नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल गेम गुरु में स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे माइनिंग के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी NMDC के बारे में। और आज हम NMDC कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का स्टॉक आज डेली के चार्ट पर लगभग 6% के आसपास की इस स्टॉक में गिरावट देखी गई। गिरावट का जो कारण था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक डिसीजन था, जिसके कारण इसके स्टॉक में गिरावट देखी गई। डिसीजन क्या था कि जो भी इन लोगों के गवर्नमेंट की कंपनी के टैक्सेस बाकी हैं उसको समय से आपको जमा करना होगा, जिसके कारण इसके स्टॉक में एक बहुत तेज़ी से गिरावट देखी गई। इसी सेक्टर में काम करने वाली और भी कंपनियों में अच्छी खासी गिरावट देखी गई। जो इसकी पेयर कंपनी है, कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, कोल इंडिया और भी कई कंपनी हैं जिसके माइनिंग के सेक्टर में काम करती हैं। उनके स्टॉक में भी गिरावट देखी गई। तो चलते हैं, हमें इस गिरावट में क्या देखना है। हमें ये देखना है कि इस गिरावट में हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है इस स्टॉक में। तो कंपनी की पहले तो हम लोग इसके फंडामेंटल को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके टेक्निकल को समझेंगे, उसके बाद हम इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेक करते हुए कंपनी में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी पर प्लान करते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं कि कंपनी की वैल्यू कितनी है। तो कंपनी की वैल्यू की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैपिटल लगभग 65,800 करोड़ रुपए के आसपास है आज की डेट में। इंडस्ट्री की पी का बात करें तो इंडस्ट्री की पी है 12.36। अगर कंपनी की पी की बात करें तो कंपनी की पी है 11.17। मतलब इंडस्ट्री की पी से ये स्टॉक काफ़ी सस्ता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, लगभग 21.73 की। EPS जो है इसका 20.11। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी कम से कम 3 से 3.5% के आसपास डिविडेंड हर साल अपने इन्वेस्टर को बांटती है। अब चलते हैं कंपनी की फेस वैल्यू की बात करते हैं। तो कंपनी की फेस वैल्यू लगभग ₹1 है। अब हम चलते हैं कंपनी ने लगभग 5 सालों में किस प्रकार का काम किया है और क्या रिटर्न दिया है। तो हम लोग बात करते हैं कंपनी की 2020 में लगभग 4,637 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था। 2021 में 3,602, मतलब कि घट के 3,602 हो गया। लेकिन 2022 में इसका प्रॉफिट बढ़ के 6,247 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। 2023 में 9,441 और 2024 में 5,538 का प्रॉफिट। अब कंपनी की होल्डिंग कितनी है और कौन कौन इसमें कितनी होल्डिंग रखते हैं। तो अगर प्रमोटर की बात करें, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है तो प्रमोटर की हिस्सेदारी इसमें लगभग 61% के आसपास की है। FIs की बात करें तो 12% की। रिटेल इन्वेस्टर इसमें लगभग 12% के आसपास हैं। DI लगभग 7.9 और म्यूचुअल फंड 6.4। मतलब कंपनी पे लगभग सभी लोग इक्वल बिलीव करते हैं और अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलते हैं कंपनी के टेक्निकल को समझते हैं। कंपनी के क्या प्रीवियस रेजिस्टेंस थे और क्या अब उसके सपोर्ट हैं। तो अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस की बात करें तो नवंबर 2011 के आसपास कंपनी 200 रुपये पे ट्रेड कर रही थी। वहाँ से कंपनी नीचे आती है, दोबारा फिर से एक बार कोशिश करती है 2014 में ये कि 200 रुपये का जो ये रेजिस्टेंस है इसको हम ऊपर क्लोज़ कर दें, लेकिन किसी कारण फिर से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है। तीसरी बार 2021 के आसपास ये स्टॉक काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर निकलता है, लेकिन वहाँ पर भी कंपनी का जो स्टॉक है वो नीचे आ जाता है और वहाँ पे 200 रुपये के ऊपर क्लोज़ होने में कामयाब नहीं हो पाता है। अब चलते हैं चौथी बार 1 दिसंबर 2023 के आसपास ये 200 रुपये के ऊपर क्लोज़ होने में कामयाब हो जाता है। तो यहाँ से कंपनी का स्टॉक जो जाता है वो लगभग 280 रुपये के आसपास जाता है। अब हमें क्या देखना है, मंथली के चार्ट पर आप देख पा रहे होंगे
ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये 200 रुपये के आसपास है, और अगर आज की हम 6% की गिरावट को हटा दें तो 211 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नीचे में मिनिमम ये 2021-20 के पास 61 रुपये का लो बनाया है। अब हमें क्या करना है, अगर हमें ये स्टॉक कल की डेट में बाई करना है तो हमें 200 के आसपास या 205 207 रुपये के आसपास इसमें बाइंग बनानी होगी। और हमें एसएल क्या रखना होगा, तो एसएल के लिए अगर हम थोड़ा सा लंबा एसएल लेके चलते हैं लगभग 182 रुपये के नीचे का हम लोग एसएल रख के इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट की बात करें तो 280 रुपये का टारगेट आगे आने वाले समय में देखा जा सकता है। इसमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर ले लें, या फिर अपनी एनालिसिस करके ही इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।